हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ पीडो मैराथन। आज हमारा पीडो फिनिश करेंगे हम लोग। पहला टॉपिक हो चुका है हमारा ईसीसी एंड रैम्पेंट केरीज। दूसरा टॉपिक जो हमने लिया है वो है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जो हमें कमीशन ने टॉपिक सजेस्ट किया है। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ये अभी हम लोग पीडो में फिनिश करेंगे। पीडो में मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। तो जो पेशेंट होते हैं ना, जिनको स्पेशल जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ऐसे पेशेंट को ना, जो स्पेशल हेल्थ केयर नीड वाले पेशेंट है ना, उनको ना किसी भी ट्रीटमेंट मोडालिटी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो भी एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अप्रोच है उसमें, तो हम लोग वेरियस डिजीजेज और उसमें हम लोग कैसे हेल्प करेंगे और कैसे ईज करेंगे अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट में, जिनको स्पेशल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, वो देखते हैं हम लोग। तो the percentage of persons with disability is highest in 10 to 19 years of age group, which is 17%। जो डिसेबिलिटी है ना, वो 10 से 19 साल के बच्चों में एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जो है 17%। Caring for patients with special health care need requires several modifications to conventional treatment approaches। ठीक है, हमें बहुत सारे कन्वेंशन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो पहला जो हमारा मैनेजमेंट है स्पेशल हेल्थ केयर नीड वाले में, ऐसे बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऐसे बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनको हम लोग क्लिनिक में कैसे कंफर्टेबल रखेंगे और कैसे उनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ये हमें जानना है। द टर्म मेंटल रिटार्डेशन वॉज ऑफिशियली रिप्लेस्ड बाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। Mental retardation is now officially known as intellectual disability। IQ score जिनका 70 से बिलो हो is indicative of cognitive deficits। IQ 70 से बिलो होना ये एक इंडिकेशन है, इंडिकेटिव है cognitive deficits का। Intellectual disability is characterized by significant limitations in both intellectual functioning and adaptive behavior। functions and behavior, अपने डे टू डे लाइफ में, रूटीन में क्या फंक्शन कैसे कंप्लीट कर पा रहा है बच्चा, या फिर बिहेवियर एडेप्टिव कैसा है, उससे हम लोग पता लगाते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट इन पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्या करना है हमें? अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग करनी है। अपॉइंटमेंट जो बच्चे हैं उनके रूटीन के अकॉर्डिंग देना है हमें। शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स देने हैं। जब बच्चा पहला डेंटल विजिट करे, जब पेशेंट फर्स्ट डेंटल विजिट को है ना, उन्हें अपने डेंटल क्लिनिक का एक ब्रीफ टूर देना है। डेंटल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उन्हें काम, कंपोज एंड कंफर्टेबल कराना है। ऑफिस के स्टाफ जो ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाले हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना है। कम्युनिकेशन आपकी एकदम स्लोली होनी चाहिए और सिंपल टर्म में होनी चाहिए, बहुत कंफर्टिंग होनी चाहिए। बी सेंसिटिव एंड अटेंटिव टू जेस्चर्स एंड वर्बल रिक्वेस्ट थ्रू आउट टू द पेशेंट। पेशेंट में बहुत अटेंटिव रहना है, वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या जेस्चर दे रहे हैं, ये कंप्लीट अंडर सुपरविजन होना चाहिए आपके। डेंटल कंसिडरेशन, अब हमने क्या करना है अपने ट्रीटमेंट में चेंज? ब्रेक डाउन प्रोसीजर इनटू मेनी सिंपल स्टेप्स। Give only one instructions at a time। Use positive reinforcement with compliment after successful completion of every step। अब क्या करना है हमें? Use of GIC is preferred due to its fluoride release and carries inhibition properties। तो हम लोग किसी भी डेंटल सीमेंट के ऊपर GIC प्रेफर करेंगे। एक तो फ्लोराइड रिलीज है, कैरीज इनहिबिशन है, तीसरा ईज ऑफ फिलिंग है। या हमें एसिड एच टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अमलगम को हमने प्रेस कर करके डालना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और या फिर यूज़ ऑफ 38% सिल्वर डाइएमाइन फ्लोराइड SDF। ऐसे बच्चों में यूज़ करते हैं हम लोग 38% SDF सिल्वर डाइएमाइन फ्लोराइड। ये आप याद रख लो, 38% ऑफ SDF सिल्वर डाइएमाइन फ्लोराइड। नेक्स्ट केस है सेरिब्रल पॉल्सी। एक्सक्यूज करना आप मुझे, क्योंकि ये टॉपिक ये वाला बहुत बड़ा है और इसके मैं अगर नोट्स बनाने लग जाऊँ, फिर आपको नोट्स दूँ ना, फिर आपको लेक्चर दूँ, तो फिर और सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, इसमें 2 दिन लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है।